मैं भीमराव रामजी आम्बेडकर हूँ, आपका बाबा साहेब। लेकिन आज मैं आपको उस नन्हे भीम की कहानी सुनाता हूँ जो अभी अभी 10 साल का हुआ था। वो भीम जिसके दिल में अपमान की वो चिंगारी सुलग रही थी, जो बाद में पूरी दुनिया को रोशन करने वाली ज्वाला बनी। आंखें बंद कीजिए, मेरे साथ चलिए उस सतारा के सरकारी हाई स्कूल में, जहां बात 1901 की है, जब मैं चौथी क्लास में था। स्कूल का वो आंगन जहां ऊंची जाति के बच्चे चिल्लाते हंसते खेलते थे, उनके चेहरे पर खुशी, उनके हाथों में किताबें और उनके लिए सब कुछ आसान। लेकिन मैं महार जाति का अछूत। क्लास में सबसे पीछे एक पुरानी बोरी पर बैठा। टीचर जी जो ब्राह्मण थे, सफेद धोती में लिपटे, लंबी मूंछों वाले। वो मुझे पढ़ाते तो थे, लेकिन कभी मेरी कॉपी नहीं छूते। डरते थे कि पाप लग जाएगा। मैं अच्छा पढ़ता था, लेकिन क्या फायदा, हर दिन अपमान का एक नया घूंट पीना पड़ता। उस दिन, ओह वो दिन, सुबह से ही प्यास लगी थी। घर से स्कूल दूर था, रास्ते में कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं। स्कूल पहुंचा तो क्लास में बैठा, लेकिन दिमाग पानी पर अटका। ब्रेक हुआ, बच्चे दौड़े मटके की तरफ। वो बड़ा सा मिट्टी का मटका, लाल रंग का, ठंडा ठंडा, ऊपर से ढका हुआ जैसे कोई राजा का खजाना। ऊंची जाति के लड़के लाइन लगाकर पीते, एक दूसरे को पानी उड़ेलते, हंसते। मैं दूर खड़ा देखता रहता। मेरी आंखें उस पानी पर टिकी, दिल में एक तड़प, बस एक घूंट, क्या इतना भी हक नहीं? चपरासी जी जो हमेशा आते और ऊपर से पानी डालते, वो आज नहीं दिखे। शायद बीमार थे या शायद जानबूझकर गायब। प्यास बढ़ती गई, सूरज चढ़ता गया। मेरी सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। मैंने सोचा, क्या होगा अगर मैं छू लूं? क्या आसमान गिर जाएगा? क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? लेकिन प्यास ने हिम्मत दी। मैं धीरे धीरे उठा, मेरे छोटे छोटे कदम, पैर कांप रहे थे। बच्चे मुझे देखकर पीछे हटने लगे। कोई फुसफुसाया, अरे वो अछूत आ रहा है, मटका गंदा हो जाएगा। मेरे कानों में वो शब्द गूंजे जैसे सुइयां चुभ रही हों, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने मटके तक पहुंचकर हाथ बढ़ाया। ठंडी मिट्टी का स्पर्श, जैसे कोई सहारा मिला हो। मैंने ढक्कन हटाया और एक छोटा सा गिलास उठाकर पानी भरने लगा। बस एक घूंट, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार धक्का। मैं लड़खड़ाया, पानी छलक गया। मास्टर जी थे, उनके चेहरे पर गुस्सा, आंखें लाल। हरामजादे, तूने छुआ? अब ये मटका फेंकना पड़ेगा, पूरा पानी बर्बाद, तुझे शर्म नहीं आती? उनके शब्द मेरे दिल को छलनी कर गए। मैं छोटा था, लेकिन वो अपमान इतना बड़ा। मेरी आंखों में आंसू भर आए, सीने में एक दर्द उठा जैसे कोई चाकू घोंप रहा हो। क्यों मैं छू नहीं सकता? क्या मेरा खून अलग है? क्या मेरी प्यास नकली है? सब बच्चे हंस रहे थे, कुछ डर से चुप। मैं रो रहा था, फूट फूट कर। लेकिन वो रोना गुस्से में बदल गया। मेरे नन्हे हाथों ने मटका पकड़ा। वो भारी था, लेकिन मेरा दर्द उससे भारी। मैंने उसे उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। खनाक, टुकड़े बिखर गए। पानी की धारा बह निकली, जैसे मेरे आंसू बह रहे हों। सब सन, कोई बोल नहीं पाया। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, रोते हुए, लेकिन फिर उठा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत थी। मैंने चिल्लाकर कहा, यह मटका मैंने नहीं तोड़ा, तुम्हारी जाति की दीवारों ने तोड़ा है, तुम्हारी नफरत ने तोड़ा है। आज मैंने इस मटके को चूर चूर किया, लेकिन एक दिन मैं इस पूरी छुआछूत की व्यवस्था को, इस अन्याय की जड़ को इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मेरी हर सांस, मेरी हर रात की पढ़ाई, मेरी हर डिग्री, सब इसी के लिए होगी। कोई बच्चा प्यासा न रहेगा, कोई इंसान अछूत न कहलाएगा। सब बराबर होंगे, सब आजाद। उस दिन के बाद मैं बदला। वो अपमान मेरी ताकत बना। मैंने रात दिन पढ़ाई की, घर में मां की गोद में रोता, लेकिन बाहर मजबूत बनता। लंदन, कोलंबिया, दुनिया की सबसे ऊंची डिग्रियां ली। भारत लौटा और संविधान लिखा, जिसमें हर पंक्ति में वो टूटा मटका छिपा है, हर अनुच्छेद में वो प्यास की बूंद, हर अधिकार में वो रोता हुआ बच्चा जो कहता है, अब कोई न रोए, अब कोई न तरसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, अगर कभी तुम्हें ऐसा दर्द मिले तो याद रखना उस नन्हे भीम को, वो जो टूटे मटके के टुकड़ों पर खड़ा होकर बोला था, मैं तोड़ूंगा, मैं बदलूंगा। तुम भी तोड़ो, डर तोड़ो, अन्याय तोड़ो।